अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो हाजिर हैं एडोब फोटोशॉप के ट्यूटोरियल की क्लास नंबर 2 के साथ। पिछली क्लास में हमने आपको एडोब फोटोशॉप का थोड़ा सा तारुफ और उसके साथ साथ चंद टूल सिखाए थे। आज हम उन्हीं टूल को दोबारा सीखेंगे, यानी उनकी जो ऊपर ये आपको बताया था, ये जो प्रॉपर्टी बार है, इनको सीखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि चंद दोस्त हैं, उनका ये मसला हो जाता है कि जैसे ये आपको टूल बार नज़र आ रही है या ये लेयर की बार है, ये आगे पीछे हो जाती है या तो डिलीट हो जाती है इनसे। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि अगर कभी भी कोई भी बार, या जैसे आप ऊपर देख रहे हैं प्रॉपर्टी बार है, ये भी कभी कभार डिलीट हो जाती है जल्दबाजी में। तो आप ऊपर ये विंडो की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी, इस पे आप क्लिक करें और दूसरे नंबर पे आपको आएगा वर्क स्पेस। वर्क स्पेस पर यहाँ आपको रीसेट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, जिसको आप दबाएंगे तो चंद ही लम्हों बाद आपकी टूल बार, लेयर बार, जो भी बार आपकी डिलीट हुई है वो वापस अपनी जगह पर चली जाएगी। अगर आप नया वर्क स्पेस भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ही यहीं से बना सकते हैं। अब ये देखिए आपके सामने कुछ ही लम्हों बाद सारी बार जिस तरह की थी उसी तरह रीसेट होकर आ गई है। तो हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे मार्की टूल के बारे में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एम है। अब ये मार्की टूल रेक्टेंगल भी होता है, उसके अलावा आपको सिंगल रो, सिंगल कॉलम, और इसमें भी आप अलग अलग तरीके के टूल बना सकते हैं, शेप बना सकते हैं। जैसे आपके सामने ये मैंने गोल शेप बनाई। अब मुकम्मल गोल शेप बनाने के लिए आपको शिफ्ट दबा के बनाना होती है। जैसे ये देखिए, आपने शिफ्ट दबाया है तो ये तकरीबन बिल्कुल गोल बनी है। दोबारा देखिए, शिफ्ट को दबाएं, प्रेस किए रखें कीबोर्ड से और यहाँ से ड्रैग करके लाएंगे तो ये बिल्कुल सर्कल बनेगा, बनिस्बत इसके कि आप बगैर शिफ्ट के बनाएंगे तो ये आगे पीछे होगी। तो इसलिए अगर आपने मुकम्मल गोल बनानी हो, सर्कल बनाना हो, तो शिफ्ट दबाकर ड्रैग करके लाएंगे तो आपके सामने ये देखिए बिल्कुल सर्कल में हमारी शेप बनी है। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी आप कोई नई शेप क्रिएट करें तो ये लेयर का जो ऑप्शन है, इसमें आप नीचे से जाके न्यू लेयर पे ज़रूर क्लिक करें, जो कि हमने अभी नहीं किया। तो दोबारा देखिए, ये न्यू लेयर नज़र आ रही है, इस पे क्लिक करें और जो आप शेप बनाना चाहते हैं या जो भी लिखना चाहते हैं वो फिर उसी शेप पे काम करें। क्योंकि इससे होता है कि अगर हमने इसको डिलीट करना है बाद में, तो वो डिलीट के साथ साथ बैकग्राउंड भी डिलीट हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे हम ये लेयर पकड़ के यहाँ से डिलीट पे लेके जाते हैं तो ये डिलीट हो जाएगी हमारी लेयर बहुत ही आसानी से। अगर हम न्यू लेयर नहीं बनाएंगे तो उसका नुकसान हमें ये होगा कि हम अगर वो चीज़ डिलीट करना चाहेंगे तो उसका बैकग्राउंड वगैरह भी डिलीट हो जाएगा। अब इस मार्की टूल के बारे में थोड़ी सी, ये जो ऊपर प्रॉपर्टी बार नज़र आ रही है, इसमें हम थोड़ा सा सीखेंगे आज। सबसे पहले यहाँ पे वो शेप दिखा रहा है, अगर आप यहाँ से शेप अपनी चेंज करें तो देखिए ऊपर से भी शेप चेंज हो चुकी है। अब इसको आप दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। उसके बाद ये चंद टूल्स हैं। सबसे पहले ये टूल आता है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक सिंपल सी शेप बनाएगा। अगर आप इस शेप को डबल करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें या शिफ्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब आप अगर ड्रॉप करेंगे तो ये देखिए आपके सामने डबल शेप बन गई है। याद रखिएगा, अगर आप उस शेप के अंदर ही शेप बनाएंगे तो वो दोनों शेप मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन के लिए आता है, यहाँ पे आपको ये निशान भी नज़र आ रहा होगा। अगर हम जितना हिस्सा यहाँ से ड्रैग करेंगे उतना हिस्सा सब्ट्रैक्ट यानी लेस हो जाएगा। उसके बाद अगला टूल एक ये है कि आप जितने हिस्से को
सिलेक्ट करेंगे उतना ही हिस्सा आपका रहेगा। मिसाल के तौर पे दोबारा देखिए कि अगर हम यहाँ से एक शेप बनाते हैं, अब हम चाहते हैं कि सिर्फ इतना हिस्सा हमारा रहे, हम चाहते हैं सिर्फ इतना हिस्सा हमारा रहे, तो इस पे क्लिक करेंगे और इस हिस्से पर ड्रैग करने से हमारा सिर्फ इतना हिस्सा ही रह जाएगा। देखिए आपके सामने इतना हिस्सा जितना हमने ड्रैग किया था उतना हिस्सा ही हमारे सामने मौजूद है। अब उसके बाद उसके आगे आपको नज़र आ रहा होगा फेदर। फेदर ये चीज़ है कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है 23 पिक्सल्स इस वक्त हमारी फेदर है। अगर हम इसको मिसाल के तौर पे 50% करते हैं और इसको आल्ट स्क्रॉल इन के साथ जूम करके अगर आप देखें तो आपको कुछ शेप गोल सी महसूस हो रही होगी। इसको कैसे महसूस करेंगे? मिसाल के तौर पे ये हमने कलर लिया, यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके कलर इसमें फिल कर दिया। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो आपकी ये शेप स्मूथ यानी सिल्की सी स्मूथ सी नज़र आ रही होगी। वो इसलिए क्योंकि हमने फेदर ऊपर से इसको दिया हुआ है। अब इसका मिसाल के तौर पे 50 पिक्सल्स फेदर है, तो हम इसको बढ़ा के 70 या 80 कर देते हैं, 70 करते हैं, तो देखिए इसका फेदर बढ़ता जा रहा है। इसको आप जितना जूम करेंगे आपको नज़र आएगा कि इसका फेदर कितना ज़्यादा है। अच्छा, अब ये होता है कि हम इस यहाँ पे फेदर सेलेक्ट कर देते हैं तो कोई भी शेप बनाएं तो उस पे फेदर आ जाता है। मिसाल के तौर पे अब हमने कोई और शेप बनानी है, ये देखिए, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो फेदर आ जाएगा। जबकि अगर हम इस पे फेदर नहीं चाहते तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप सिर्फ उस शेप के लिए अलग से फेदर रखें। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से हमने शेप को सिलेक्ट किया, अब ऊपर तो हमारा फेदर 0 पिक्सल्स है, लेकिन हम इस शेप का फेदर यहाँ से राइट क्लिक के साथ तीसरे नंबर पर आपको नज़र आ रहा होगा फेदर। अगर हम इस फेदर पे मिसाल के तौर पे 70 पिक्सल्स फेदर पे क्लिक करते हैं तो ये फेदर सिर्फ इसी शेप का रहेगा। मिसाल के तौर पे अब अगर हम दूसरी शेप बनाते हैं तो आप गौर से देखिए इसका फेदर नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ जो फेदर सेलेक्ट किया था वो इस शेप के लिए किया था। दोबारा देखिए कि अगर हम कोई भी शेप बनाते हैं, मिसाल के तौर पे पहले हमने ये सर्कल शेप बनाई, ये देखिए, अब इसका हम फेदर यहाँ पे नहीं दे रहे बल्कि यहाँ से राइट क्लिक करके फेदर पे क्लिक करते हैं और 70 पिक्सल्स का फेदर दे देते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई रंग भर देते हैं जी के साथ, तो आप इसको जूम इन करके देखिए इसका फेदर 70 पिक्सल यानी ये शेप बहुत स्मूथ हो गई है। और अगर हम इसकी बनिस्बत एक और शेप बनाते हैं तो उस पे अगर आप गौर करें तो उसका फेदर नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये फेदर सिर्फ मखसूस करदा शेप यानी इस शेप के लिए मखसूस किया था। आप देख सकते हैं यहाँ से 70 पिक्सल्स इसका फेदर हमने मखसूस किया था, ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा 70 पिक्सल, जबकि इसका हमने फेदर 0 पिक्सल्स रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमने इस पे सिलेक्ट ही नहीं किया, तो इस वजह से ये शेप आपकी उस तरह की नज़र नहीं आ रही होगी जिस तरह की शेप आपको बनिस्बत ये नज़र आ रही होगी। ये ज़्यादा स्मूथ है और ज़्यादा दिखने में अच्छी लग रही है, क्योंकि इस शेप का हमने फेदर तकरीबन 70 to 80 पिक्सल्स दिया हुआ है और इस शेप का फेदर हमने 0 पिक्सल्स रखा हुआ है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद टूल्स जानने के लिए और एडोब फोटोशॉप को सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।